अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। आई एम योर टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर से पेज नंबर 10 पे हम जो फ्लो चार्ट है उनको डील करेंगे। तो देखते हैं आपका जो 5 नंबर वाला फ्लो चार्ट है उसको देखेंगे। टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो इसको फ्लो चार्ट को तरतीब देने के लिए सबसे पहले एक टर्मिनल पॉइंट है जिस पे वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद इनपुट दिया गया है n0, n1, n2, n3, n4। उसके बाद 3 यहाँ पे देखें फार्मूलाज लगाए गए हैं एज गिवन इन द क्वेश्चन, सम, प्रोडक्ट और एवरेज का। पहले सम में देखें सबको ऐड किया गया है, प्रोडक्ट में सबको मल्टीप्लाई किया गया है और एवरेज में हम जैसे कि फार्मूले के मुताबिक जानते हैं कि सबको मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसको डिवाइड किया गया है किसके साथ बेटे? 5 के साथ। अब देखें बेटे उसके बाद फ्लो लाइंस के साथ इन सबको जोड़ा गया है। फ्लो लाइन को जोड़ने के बाद ये फिर आउटपुट है आपका प्रिंट, जहाँ पे सम, प्रोडक्ट और एवरेज आएगा, फिर फ्लो लाइन है और फिर आपके पास एंड है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसके अंदर देखें बेटा स्टार्ट है, फिर इनपुट बेस एंड हाइट, फिर एरिया का फार्मूला लगाया है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, फिर उसका फ्लो लाइन से जोड़ा गया है आउटपुट को, प्रिंट एरिया, और फिर फ्लो लाइन से एंड को जोड़ा गया है। कंडीशनल फ्लो चार्ट क्या होते हैं? इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट वी स्टडी दैट फ्लो बिटवीन स्टेप्स कैन डिपेंड अपॉन अ सर्टेन कंडीशन। के फ्लो जो हो रहा होता है लाइन स्टेप्स के दरमियान उसकी खास वजह होती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू दैन द फ्लो इज़ डिफरेंट फ्राम व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो तो उसके मुताबिक हम आगे फ्लो लाइंस बनाते हैं। कंडीशन इज़ ऑलवेज वैल्यूएटेड एज आइदर ट्रू और फॉल्स, हमेशा ट्रू या फॉल्स होगी। एक एग्जांपल दी गई है टू डिटरमिन वेदर आ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। ये देखें सबसे पहले स्टार्ट किया गया है, इनपुट नंबर n, रिमार्क्स है इज इक्वल टू n mod 2। अब ये देखेंगे फ्लो लाइन है, आगे ये जो डायमंड शेप है ये रिमार्क्स इज 0 है जी, ठीक है जी। असल में क्या है कि अब उसने कहा था कि या तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है जी। अगर तो ये ज़ीरो है, अब यहाँ पे एक साइड पे यस है और एक साइड पे नो है। अब प्रिंट n इज़ इवन, ये तब प्रिंट करेगा जब ये इवन होगा, और नो कब है? जब प्रिंट इज़ ओड। ये क्योंकि इवन है इसलिए ये प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ से देखें फर्दर फ्लो लाइन पे आके एंड हो रहा है। इन द अबव फ्लो चार्ट आफ्टर द स्टार्ट स्टेप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इज़ टेकन फ्रॉम अ यूज़र। इस फ्लो चार्ट में देखें ये जो ऊपर दिया गया है, स्टार्ट स्टेप के बाद न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है यूज़र से एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद नेम n के नाम से इसको स्टोर किया गया। देन दिस वैल्यू इज़ डिवाइडेड बाय 2, फिर इसको डिवाइडेड से 2 से डिवाइड किया गया, एंड रिमाइंडर इज़ स्टोर्ड इन मेमोरी, और रिमाइंडर को rem के नाम से स्टोर किया गया है, ठीक है जी। टू कैलकुलेट द रिमाइंडर मॉड फंक्शन इज अप्लाइड। रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड फंक्शन को इस्तेमाल किया गया। वी परफॉर्म अ कंडीशनल ऑपरेशन टू चेक वेदर n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 और नॉट। हम ये चेक करते हैं कि ये जो गिवन नंबर है 2 से मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। दिस इज डन बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ rem रिमाइंडर विद 0। इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 हो द कंडीशनल ऑपरेशन गिव्स अ ट्रू वैल्यू, तो उसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। इट मीन्स दैट n इज़ इवन, तो इसका फिर मतलब हो गया कि n इवन है, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये 2 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ऑन द अदर हैंड वरना इफ रिमाइंडर इज़ नॉट 0, अगर 0 ना आए द कंडीशनल ऑपरेशन गिव्स अ फॉल्स वैल्यू, तो वो उसकी फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स द दैट n इज़ ऑड, इसका मतलब ये है कि वो n जो है वो ऑड है। ये आपका छोटा सा लेक्चर था, इसको रिवाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।